राधा 16,108 देवियां खड़ी हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु कौन है ये राधा जिसके लिए आप ऐसा करुण क्रंदन कर रहे हैं? ये राधा कौन है, मुझे बताओ तो सही। उसी समय भगवान ने कहा कि मैं अगर शब्दों से बताना चाहूं तो मैं शब्दों से नहीं बता सकता कि राधा क्या है, नहीं बता सकता। इसके लिए भगवान ने एक लीला रची है कि मैं इन्हें बता भी दूं कि राधा क्या है और इन्हें मालूम भी ना पड़े। भगवान ने एक दिन नारद जी को बैठा करके और सलाह की, नारद जी, हाँ मैं लीला करना चाहता हूं, मैं इन देवियों के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। देवियों ने पूछा है कि राधा कौन है जिसके लिए आप इतना करुण क्रंदन करते हैं, ये राधा कौन है, मैं परीक्षा लेना चाहता हूं। नारद जी बोले, जैसी आज्ञा प्रभु। भगवान ने कहा, नारद जी, हाँ तुम जाकर के ये कहना देवियों से, मैं उदर में पीड़ा होने का बहाना बना रहा हूं, मैं ये बहाना कर रहा हूं कि मेरे उदर में बहुत तेज पीड़ा हो रही है और ये पीड़ा तभी ठीक होगी, ये पीड़ा तभी सही होगी कब? बोले जब कोई हमें 16,108 देवियों में से कोई भी एक अपने चरणों की रज हमें दे दे। नारद जी गए, नारद जी ने 16,108 देवियों से कहा, प्रभु के आज भारी पीड़ा हो रही है उधर में, सब परेशान हो गई। कोई कहती डॉक्टर बुलाओ, कोई कहती वैद्य बुलाओ, कोई कहती उपचार कराओ। नारद जी बोले, ये उपचार तभी होगा, ये दर्द तभी ठीक होगा कब? जब कोई भी रानी अपने चरणों की रज उन्हें दे देगी। 16,108 देवियों से कहा नारद ने एक एक करके, कोई चरणों की रज दे दो, कोई चरणों की रज दे दो, पर कोई तैयार नहीं हुई। कहती मैं नरक में नहीं जाना चाहती प्रभु, मैं नरक में नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं चरणों की रज नहीं दूंगी। विचार कर लो, सोच लो, भगवान जा सकते हैं। बोले वो कुछ भी हो, मेरे किस्मत की बात है, पर मैं नरक में नहीं जाना चाहती, मैं जानबूझ के प्रभु को चरणों की रज नहीं देना चाहता, नहीं देना चाहता। नारद जी ने जाकर के कहा, प्रभु 16,108 में से कोई भी तैयार नहीं है, कोई भी रज नहीं देना चाहती। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने कहा, नारद जी अब जाओ और जाकर के मेरी श्री राधा जी से एक बार कहना कि मेरे उदर में बड़ी तेज पीड़ा हो रही है और वो तभी सही होंगे जब आप चरणों की रज दे देंगे। नारद जी गए और नारद जी ने जाकर किशोरी जू से कहा, किशोरी जू भगवान को बड़ी भारी पीड़ा हो रही है, कहीं उपचार नहीं कराया? बोले बहुत उपचार कराया, ठीक नहीं हो रहे, कैसे स्वस्थ होंगे? हमारे लायक कोई सेवा हो बताओ। नारद जी कहने लगे, देवी अगर आप अपने चरणों की रज दे देंगी तो प्रभु के उदर की पीड़ा ठीक हो सकती है। किशोरी जू ने एक क्षण भी नहीं लगाया और तुरंत चरणों की रज दे दी। कहा ले जाओ, जाकर के प्रभु को दे देना। नारद जी ने कहा, अरे राधा तुम्हें होश है? अपने चरणों की रज तुम दे रही हो, तुम्हें नरक में वास मिलेगा, नरक में अपने चरणों की रज प्रभु को दोगी। किशोरी जू ने कह दिया, नारद जी अगर मेरे प्रभु स्वस्थ हो जाते हैं, अगर मेरे प्रभु ठीक हो जाएंगे, पीड़ा खत्म हो जाएगी, तो एक जन्म क्या मैं जन्म जन्म नरक में रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे प्रभु का दर्द ठीक होना चाहिए। ये है श्री स्वामिनी जू, ये है किशोरी जू। नारद जी ने आकर के दिया और कहा,
ऐ स्वामिनी जो धन्य हो आप और धन्य है आपका प्रेम। जाकर के जैसे ही प्रभु को रज दी, प्रभु को तो सिर्फ इन 16,108 को दिखाना था कि तुम में और श्री राधा में कितना बड़ा फर्क है। कुछ पीड़ा नहीं हो रही थी। आज 16,000